देश भर में शिक्षा दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब जरा दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि कैसे एमपी अजब है, सबसे गजब है। जरा सोचिए, 62,000 की सैलरी और 12 का पहाड़ा भी शिक्षक को याद नहीं है। अब शिक्षक दिवस के अवसर पर हम शिक्षकों पर सवाल खड़े नहीं कर रहे, मगर कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तस्वीर डिंडौरी की है और दूसरी तस्वीर इंदौर की है। डिंडौरी में 62,000 रुपए सैलरी पाने वाले शिक्षक को न तो पहाड़े याद है, न मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम याद है। तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे शासकीय शिक्षक आखिर क्यों अभी भी पद पर बने हुए हैं जो बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां एक वर्दीधारी जो अपने काम से फ्री होने के बाद उन बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे शिक्षकों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। अब जरा डिंडौरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये शिक्षक महोदय हैं जिनकी तनख्वाह 62,000 रुपये महीना है और 12 का पहाड़ा भी इन्हें याद नहीं है। यह हैरान करने वाला मामला हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे कैसे शिक्षक पदस्थ हैं जिन्हें ना मुख्यमंत्री का नाम याद है, ना प्रधानमंत्री का नाम याद है और न ही इन्हें पहाड़े याद है। तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? मेरे सहयोगी अनिल की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। तो प्राथमिक शाला है, यहाँ पर शिक्षक कल्याण सिंह जी है, वो अभी ब्लैक बोर्ड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं। सर, इसमें जरा आप 12 का दुनिया लिख के बताइए बच्चों को। हाँ, 12 का दुनिया। अब ये शिक्षक हैं, अब देखते हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छी। 12 का दुनिया आपने लिखा। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 98, 98 लिखा आपने। 48 लिख के बताइए। ठीक सर, एक बार पढ़ के बताइए। 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 60, 12 72, 12 84, 12 96, 12 89, 12 ये क्या लिखा है सर? 84। अरे तो देखा आपने, इस तरह से शिक्षा का स्तर है। माँ साहब हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लगभग 2001 से यहाँ बच्चों को अध्ययन करवा रहे हैं। जरा सोचिए इस तरह से कैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। तो ये रिपोर्ट मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे थे और इस वक्त एसडीएम ऐश्वर्या वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज पर। विस्तार न्यूज आज शिक्षा दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जानने के लिए पहुंचा था कि कैसे शिक्षक जो हैं वो यहां पर पढ़ा रहे हैं। सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एसडीएम साहब, तो एसडीएम साहब को हमने जोड़ने की कोशिश की, जो जुड़े भी, लेकिन सवाल सुनने के पहले ही उन्होंने फोन कट कर दिया है। तो जरा सोचिए। अब जरा इन शिक्षक महोदय के बारे में बात करते हैं जिनका नाम कल्याण है और ये बच्चों के भविष्य का कल्याण ही कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? चलिए, पहाड़ा नहीं लिख पाए, हो सकता है कि हमारे सहयोगी अब को वहां देखकर, माइक और कैमरा देखकर थोड़ा सा हिचकिचा गए हों मां साहब, यही कारण है कि पहाड़ा नहीं लिख पाए। तो चलिए, एक बार फिर जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्होंने और क्या ज्ञानवर्धन किया है, जरा वो भी सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सहपुरा विकास खंड के खेतौला ग्राम में, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षक हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याण सिंह परस्ते। सर, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जिले कलेक्टर कौन है सर? महाराज जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति कौन है अपने देश? कहाँ तक एजुकेशन है सर आपका? जी, 12वीं तक है। 12वीं तक। कितना पेमेंट है आपका? 62,000। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले से
5 फुट। पहले से 5 फुट। जी। कितने बच्चे हैं लगभग? 30 है। कब से पदस्थ हैं आप मैं 2001 से। यहाँ पर? जी। तो ये थे शिक्षक कल्याण सिंह, जिनका कहना है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। अब देख सकते हैं कैसे बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो यहाँ पर, ये बच्चों का शिक्षा का जो स्तर है किस तरह से होगा। तो सुना आपने कल्याण जी को। अब ये जो कल्याण जी हैं ये बच्चों के भविष्य का कल्याण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें न प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता है, इन्हें न प्रदेश के प्रधानमंत्री का नाम पता है, इन्हें न प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम पता है। तो फिर सोचिए ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे। अब चलिए ठीक है, चलिए इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, डीपीसी हैं। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ये खितौली में जो प्राथमिक शाला है वहां के शिक्षक है जी। कल्याण सिंह जी। वहां जी। विस्तार न्यूज की टीम पहुंची थी कि शिक्षक जी। कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से शिक्षा दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जी। शिक्षक महोदय को तो पहाड़े भी याद नहीं है, शिक्षक महोदय को यह भी नहीं पता कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। आप तक ये कोई जानकारी पहुंची नहीं पहुंची? नहीं, ये तो वैसे भी बहुत ही सोचने की बात है कि हमारे शिक्षक को ये सब पता ना हो। और समय समय पर इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है, परंतु शायद ये किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। नहीं देखिए, आज शिक्षा दिवस है, उन्हें तो ये पूछा गया कि जी। शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, शिक्षक को ये भी नहीं पता। हम्म। मैं देश भर में, प्रदेश भर में, इस पूरी दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जी। आप किस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं इस पर भी सवाल खड़े होंगे। और क्यों वरिष्ठ अधिकारी ऐसे शिक्षकों को ढो रहे हैं? क्यों ऐसे शिक्षकों पर सवाल नहीं खड़े होते हैं? क्यों ऐसे शिक्षकों को नोटिस नहीं जारी होता है? क्यों ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग में बीच में उठाकर पूछा नहीं जाता है कि भैया बताइए हमने ये जो सिखाया है उसमें कितना सीखे? जी। अब अपने यहाँ जो शिक्षा विभाग है वो ट्राइबल विभाग के अधीनस्थ है। ये कर्मचारी भी ट्राइबल हो, लेकिन सोचने वाली बात आप बिल्कुल सही है कि एक शिक्षक को इन सब चीजों का ज्ञान होगा तभी तो बच्चों को पढ़ा पाएगा। मैं इसको दिखवा लेता हूँ, कल ही बीआरसी को भेज करके इनको बुलाता हूँ। नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट से कितना दूर है ये खतौली? बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखवा, मतलब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30 कितना किलोमीटर होगा? मैं 25 के आसपास होगा। अच्छा, और आपको अपने जिले में दौरा करने के लिए कितने दिन का वक्त दिया जाता है कि भाई आप अपने जिले के स्कूलों का दौरा करिए? वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। जो आप पूछ रहे हैं वो मुझ पर प्रश्न मत उठाइए। मैं एक शिक्षक पर बात कर रहा हूँ और मैं शिक्षक की जानकारी लेकर शिक्षक आपके अंडर में नहीं आ रहे हैं क्या? उस पर कार्रवाई। जी, ये आपके अंडर में नहीं आ रहे हैं क्या? ये एसी ट्रैवल के अंडर में आते हैं। अच्छा, तो जिले में नहीं है ये आपके? ये मॉनिटरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण जो है एसी ट्रैवल का रहता है। अच्छा, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये देखिए, ये अधिकारी हैं जिनसे हमने पूछा कि आपको कितने दिनों में दौरा करने के लिए कहा जाता है, तो ये हंसते हुए कहते हैं नहीं साहब आप मुझ पर सवाल मत खड़े करिए, ये तो उनके अंडर में आता है। फिर दो तरफा बात क्यों कर रहे हैं? जब किसी और के अंडर में आता है तो आप क्या दिखवा लेंगे? आप किस अधिकार से ये कह रहे हैं कि हम दिखवा लेंगे, हम जांच करवा लेंगे? आपको कोई अधिकार ही नहीं बनता है जब आप ये कह रहे हैं कि आपके अंडर में नहीं आता है। तो अब वापस से हम आ जाते हैं कल्याण जी पर, जो बच्चों के भविष्य का कल्याण करते यहां पर नजर आ रहे हैं, जिनके ज्ञान को सोचिए और समझिए कि जिस प्रदेश में 62,000 तनख्वाह लेने वाले एक शिक्षक को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम न पता हो, जिसे देश के प्रधानमंत्री का नाम न पता हो, जिसे शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है यह नहीं जानकारी हो, उस शिक्षक को हम 62,000 की तनख्वाह दे रहे हैं, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। हम शिक्षक दिवस पर देश भर में, दुनिया भर में जो शिक्षक हैं उनका सम्मान करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक है, लेकिन जब ऐसे शिक्षक सामने आते हैं तो फिर सवाल खड़े होता है कि भाई क्यों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तस्वीरें आज मैं वो वाली नहीं दिखाऊंगा जिसमें शिक्षक शराब पीकर कक्षा में चले जाते हैं और सोए रहते हैं।
यह जरूर दिखाऊंगा कि आज शिक्षक को पहाड़ा भी याद नहीं है, 12 का पहाड़ा याद नहीं है, उनको 4 का पहाड़ा याद नहीं है, उनको यह नहीं पता कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, उन्हें यह नहीं पता कि मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री कौन, और वही सरकार इन्हें तनख्वाह दे रही है। तो फिर ऐसे शिक्षकों पर सवाल खड़े होंगे। अब जरा फिर इनके ज्ञान का प्रकाश जो इन बच्चों पर पहुंच रहा है वो फिर से दिखाता हूं आपको। और इस वक्त हम मौजूद हैं सहपुरा विकास खंड के खेतौला ग्राम में, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षक है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याण सिंह परस्ती। सर, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जिले कलेक्टर कौन है सर? महाराज जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति कौन है अपने देश? कहाँ तक एजुकेशन सर आप? जी, 12वीं तक है। कितना पेमेंट है आपकी? 62,000। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? सभी बच्चों पढ़ाते हैं, पहले से 5वीं तक। पहले से 5वीं जी। तक। कितने बच्चे हैं लगभग? 30 है। कब से पदस्थ हैं आप यहाँ? मैं 2001 से। यहाँ पर जी। तो ये थे शिक्षक कल्याण सिंह, जिनका कहना है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। अब देख सकते हैं कैसे बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो यहाँ पर, ये बच्चों का शिक्षा का जो स्तर है किस तरह से होगा। तो एक तस्वीर मैंने आपको ऐसे शिक्षक की दिखा दी। मैं फिर आपको लगेगा कि मैं बार बार एक ही लाइन को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन वो लाइन को रिपीट करने के पीछे की वजह क्या है? क्यों? क्योंकि ये कल्याण सिंह जी बच्चों के भविष्य का कल्याण कर दे रहे हैं। यही कारण है कि मैं इस लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूं, और उसी कल्याण करने को लेकर 62,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं 62,000 किसको कहते हैं? एक प्राइवेट कर्मचारी की चप्पलें घिस जाती है 62,000 तनख्वाह तक पहुंचने के लिए, और यहां पर ये शिक्षक 62,000 तनख्वाह ले रहे हैं, जो महीने में मुश्किल से 10 से 12 दिन क्लास में पहुंचते होंगे, और बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं वो तो शायद आपने देख ही लिया होगा। खैर, अब मैं एक और शिक्षक की बात कर रहा हूं, एक और शिक्षक की तस्वीर दिखाता हूं, और उस शिक्षक की तस्वीर देखकर आप वाकई में कहेंगे कि इंसान इनके जैसा होना चाहिए। अब जरा ये इंदौर शहर की तस्वीर देखिए। ये इंदौर का लालबाग इलाका है, और यहां पर हर रविवार को ये शिक्षक महोदय पेड़ के नीचे कक्षा लगाते हैं, जहां 60 से ज्यादा बच्चे जुटते हैं और उनकी पाठशाला ये सजाई जाती है। और ये शिक्षक कौन है? ये शिक्षक हैं कांस्टेबल संजय सांवरे। अब आप कहेंगे कांस्टेबल हैं, शिक्षक कैसे हो गए? तो यही तो कला है भाई साहब। आप और हम अपने जीवन में रविवार का दिन छुट्टी समझकर घर पर बिताते हैं, लेकिन ये कांस्टेबल महोदय, जिन्हें महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है, वो संडे के दिन अपनी ड्यूटी में से वक्त निकालकर इन बच्चों के लिए समर्पित हो जाते हैं। पुलिस की ड्यूटी के साथ वे पिछले 9 साल से इन गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, कई बच्चों की स्कूल फीस, उनकी पढ़ाई का खर्च तक उठाते हैं। इस कार्य में उनके कुछ मित्र भी उनका साथ देने वाले हैं। एक पुलिस अधिकारी के ऑफिस में कार्यरत संजय सांवरे क्यूआरटी टीम का हिस्सा है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ाई के लिए पैसे भी जुटाना उनके लिए मुश्किल हुआ करता था, और यही कारण है कि वो इन बच्चों के दर्द को, इन बच्चों के माता पिता के दर्द को समझते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। मेरे सहयोगी अक्षत की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। इस वाले की पाठशाला, एक पुलिसकर्मी है संजय जी, जो कि कांस्टेबल हैं और इन बस्ती क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने का एक बड़ा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो फर्स्ट क्लास से हैं, KG1, KG2 से लेकर 8वीं 9वीं कक्षा तक यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम संजय जी जो हैं यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा लगता है भैया जो पढ़ाते हैं? तो हाँ, अच्छा लगता है। क्या क्या पढ़ाते हैं भैया आप लोगों को? सारे विषय पढ़ाते हैं, स्कूल से जो होमवर्क मिलता है वो भी बताते हैं, फिर गेम्स भी खेलते हैं। बेटा, आप क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पे सर से? सब पूरे विषय पढ़ते हैं। सारे विषय पढ़ते हो? होता है जो आप इतने सालों से कर रहे हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर, इसकी शुरुआत जो है वो 2016 से हुई है, और मेरा भी जो बचपन है काफ़ी गरीब परिस्थिति में गुजरा है। तो मैंने सोचा कि जो मेरा बचपन और मेरी शिक्षा जो कठिनाइयों में हुई है, तो वो इन बच्चों की ना हो, इनका जो शिक्षा का रास्ता है
वो कठिन ना हो और इनके शिक्षा के रास्ते पे ये लगातार चलते रहें और अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव कर सकें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संजय जी, जो एक कहावत है कि शिक्षा और ज्ञान बढ़ाने से ही बढ़ता है, उस पर अपना जो सेवा है पिछले कितने सालों से दे रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर एक बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। तो विस्तार न्यूज संजय सांवरे जैसे शिक्षक जो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं, उनके लिए नमन करता है, उनको सैल्यूट करता है। लेकिन फिर अब मैं दो तस्वीर दिखाता हूं, वही दो तस्वीर जो ये दर्शा रही है कि कैसे ये अंतर स्पष्ट होता है। एक तस्वीर उस शिक्षक की जिसका काम ही बच्चों के भविष्य को संवारना है, जिसका काम ही बच्चों को शिक्षा देना है, और उसी काम की वो तनख्वाह भी ले रहा है, लेकिन वही काम वहां पर ठीक से नहीं कर पा रहा है और न ही अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब वही दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां काम सेवा करना है और वो सेवा पुलिस विभाग में नौकरी करके की जा रही है, लेकिन उससे इतर बच्चों के भविष्य को संवारने की, बच्चों को पढ़ाने की, उनकी आर्थिक मदद करने की सेवा भी ये शिक्षक कर रहे हैं, ये कांस्टेबल कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज शिक्षा दिवस पर ये दो तस्वीरें, ये दो खबरें दिखाना बहुत जरूरी हो गया था।